हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किलवर्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एथिकल हैकिंग के बारे में। किस तरीके से इस पर्टिकुलर स्किल को आप सीख सकते हैं और ये स्किल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस जनरेशन में। दोस्तों, हैकिंग ये जो टर्म है, इसके बारे में आपने पहले कभी ना कभी जरूर सुना होगा, राइट? ये एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में या फिर किसी नेटवर्क में एक सर्टेन वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हो और फिर आप उसकी जो सिक्योरिटी है उसको एक्सप्लॉइट करके उनके जो पर्सनल डेटा है या फिर कोई भी बिजनेस डेटा भी अगर हो, उसको आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हो। दिस इज बेसिकली व्हाट हैकिंग इज। अब हैकिंग बहुत तरह के होते हैं और हैकिंग एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है इंटरनेट की दुनिया में। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 2017 में वानाक्राई रैंसम अटैक हुआ था बहुत सारे कंप्यूटर्स में। इस सिचुएशन में क्या हुआ था दोस्तों, बहुत सारे कंट्रीज के बहुत सारे कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट किया गया था और उसको अटैक किया गया था, हैक किया गया था। ठीक है, क्यों और कैसे हुआ था ये चीज? दोस्तों, अप्रैल 2017 में माइक्रोसॉफ्ट का एक सिक्योरिटी अपडेट हुआ था। जो जो कंपनीज और जो जो कंप्यूटर्स वो सारे चीज को नहीं किए थे, वो सारे कंप्यूटर्स को इसमें एक विक्टिम बना के अटैक किया गया था और बहुत सारे कंप्यूटर्स को हैक किए गए थे। उसके कंप्यूटर्स में कुछ ऐसा टाइप का मैसेज आया था जहां पे हैक करने के बाद सारे जो डेटा है, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज भी इसमें इंक्लूडेड थे, जिसके डेटा उन्होंने कलेक्ट कर लिया था और बोला था कि आपको कुछ पेमेंट्स देना पड़ेगा, जिसके बदौलत आपके डेटा सेफ रहेंगे और एल्स हम लोग उस डेटा को डिलीट कर देंगे। और उसके बदले वो कुछ क्रिप्टो पेमेंट्स भी मांग रहे थे। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम ही वानाक्राई वर्म था, कोई क्रिप्टो वर्म, जो ऑर्गेनाइजेशन मिलके ये काम पूरे दुनिया में ऑपरेट किया था। ठीक है, ऑब्वियसली उसके बाद वो सब अरेस्ट हो गए थे और सिचुएशन एक कंट्रोल में लाई गई थी। बहुत सारे ऐसे कंपनीज थे लाइक फेडेक्स, निसान, हिताची, इतने बड़े बड़े कंपनीज अपना काम होल्ड पे रख दिए थे बिकॉज देयर डेटा वाज एट स्टेक। ठीक है, तो इसी वजह से हैकिंग एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। और आजकल की दुनिया में जहां सब कुछ ऑनलाइन तरीके से हो रहा है और ऑनलाइन बिजनेसेस इतना ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, इसलिए जो एथिकल हैकर्स हैं उनका नीड भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो एथिकल हैकिंग एग्जैक्टली होता क्या है? दोस्तों, हैकिंग जो है उसको जब एथिकली किया जाता है वही होती है एथिकल हैकिंग। एक तरीके से हैकर्स होते हैं जो कोई भी कंपनी के या फिर कोई भी कंप्यूटर्स के जो वल्नरेबिलिटी है उसको देख के उस कंप्यूटर्स को अटैक करते हैं। दूसरे तरह एथिकल हैकर्स क्या करते हैं, एक शील्ड की तरह काम करते हैं जो इन सारे प्रॉब्लम्स को एक तरीके से बचाते हैं। एक कंप्यूटर को कोई भी हैकिंग करने के जो वल्नरेबिलिटी होती है उससे बचाती है। सो इट्स अ मेथड दैट इज डेवलप्ड बाय डिफरेंट पार्टीज टू डिस्कवर द वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्टिंग इन द सिस्टम एंड टू करेक्ट देम। ये होती है एथिकल हैकिंग और एथिकल हैकर्स ये काम करते हैं। अब क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं साइबर सिक्योरिटी या फिर एथिकल हैकिंग के? दोस्तों, बहुत सारे जो क्रूशल डेटा है बहुत सारे कंपनीज के, वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि उस डेटा को आप प्रॉपरली कीप करो। तो सारे डेटा को इसलिए कीप करने के लिए एक अच्छा साइबर सिक्योरिटी सिस्टम की जरूरत है ताकि कोई भी बाहर वाला आके उस डेटा का एक्सेस ना मिल सके उनको। इनफैक्ट गवर्नमेंट का भी बहुत सारे ऐसे कॉन्फिडेंशियल डेटा होते हैं जो हर किसी के हाथ लगना नहीं चाहिए। तो उन सारी चीजों को प्रॉपरली सिक्योर्ड तरीके से रखने के लिए एक एथिकल हैकर का जरूरत पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे काम के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो बाहर नहीं जानी चाहिए, बहुत सारे जो रिस्की चीजें होती है वो ताकि घट जाए एक कंपनी के तौर पे या फिर किसी पर्सनल सिचुएशन को लेके भी, उन सारे चीज के लिए एक प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी सिस्टम की जरूरत है। और हर एक चीज जो इंटरनेट में हो रही है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेट में चल रही है, उसका एक एथिकल हैकिंग ब्रांच रहता है जो सारे कंपनीज के वल्नरेबिलिटी को, सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज को देखते हैं। ठीक है, अब एथिकल हैकर्स कितने तरह के होते हैं दोस्तों? पहला होता है ब्लैक हैट एथिकल हैकर्स। ठीक है, ये लोग इलीगली काम करते हैं और मैल प्रैक्टिसेस करते हैं और ये जो स्किल है हैकिंग का, इसको इस्तेमाल करके वो कोई ना कोई मॉनेटरी नीड अपना पूरी करते हैं। जो सारे मैंने बताया था वानाक्राई रैंसम अटैक पे, बिल्कुल उसी तरीके से बहुत ऐसे हैकर्स होते हैं जो अपने नीड के लिए ये काम मैल प्रैक्टिसेस के हिसाब से करते हैं, सिक्योरिटी एक्ट्स को इलीगली यूज करते हैं। दूसरा है व्हाइट हैट एथिकल हैकर्स, जो कि लीगल एथिकल हैकर्स है, जो कंपनीज हायर करते हैं ताकि उनके सिस्टम का जो वल्नरेबिलिटीज है उनको रोका जा सके। फिर ग्रे हैक एथिकल हैकर्स है, जो बहुत टाइम पे गवर्नमेंट भी हायर करती है ताकि कुछ कुछ जो गवर्नमेंट की नीड्स के लिए जरूरी है वो चीज वो हैक कर सके कुछ अच्छा इंटेंशन से, ताकि किसी तरीके से कोई पब्लिक इंटरेस्ट को बचाया जा सके। तो ग्रे हैक एथिकल हैकर्स इज एक्चुअली अ मिक्स ऑफ बोथ ऑफ देम। ठीक है, लेकिन ये लीगली ऑपरेट होता है। यहाँ पे इलीगल बस ब्लैक हैट होते हैं। आपको शायद मतलब समझ में आ गया होगा, राइट? आप जानते हैं कि एक एथिकल हैकिंग में कितने सारे स्टेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एथिकल हैकर अगर किसी कंपनी में आती है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या क्या स्टेप्स वो फॉलो करते हैं और पूरी क्या स्टेप होती है, एक पूरा साइकिल क्या होता है एथिकल हैकिंग का। तो सबसे पहले वो रेनेकॉसेंस
तो सबसे पहले वो रिकॉनेसेंस करते हैं, मतलब कि कंपनी में जब कोई एथिकल हैकर आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखते हैं कि कंपनी में क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो वल्नरेबल हो सकती है। तो पूरी तरीके से एक रिसर्च होता है कंपनी के सारे इंफॉर्मेशन और डेटा के साथ। ठीक है, उसके बाद स्कैनिंग चलती है कि कौन से जो डेटाज है वो वल्नरेबल हो सकते हैं आउटवर्ड वर्ल्ड के लिए, जिसको एक्सप्लॉइट करके लोग अपना फायदा बना सकते हैं। वो उन सारे चीजों को एथिकल हैकर्स एक साइड में रख के उसको लेके फिर काम करना स्टार्ट करते हैं। फिर जो जो चीजें वल्नरेबल है उन उन चीजों को थर्ड स्टेप में जाके उन सारे चीजों को अच्छी तरीके से लॉक करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी भी तरीके का आउटवर्ड अटैक ना हो सके। इसको गेनिंग एक्सेस बोलते हैं। उसके बाद जब काम हो जाता है फिर ताकि फ्यूचर में कोई भी तरह का वल्नरेबिलिटी ना आए उसके लिए मेंटेनिंग एक्सेस करते हैं ताकि जो भी सारे प्रॉब्लम्स है उसको प्रॉपर्ली सॉल्व दूर तक रखा जाए। तो मेटास्प्लॉइट जैसे सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है इस सारे चीजों को करने के लिए। फिर लास्ट में एक अच्छा एथिकल हैकर क्या करता है, सारा जो प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया है उन सारे ट्रैक को क्लियर कर देते हैं ताकि किसी और को इस चीज का एक्सेस ना हो। एंड फाइनली वो लोग रिपोर्ट करते हैं कि किस तरीके से वो सारे चेंजेस लाए। ठीक है, तो बेसिकली एथिकल हैकर जो होता है उनका स्टेप्स इस तरीके से होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कितने सारे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है एज एन एथिकल हैकर। ठीक है, तो ये एक naukri.com का पेज है जहां पे मैं जाके आपको दिखा रहा हूं कि एक एथिकल हैकर का कितना नीड है। दोस्तों लिटरली हर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, वो चाहे कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, राइट फ्रॉम एक्सेंचर इन्फोसिस से लेके कोई भी छोटा कंपनी, सारे कंपनीज के पास एथिकल हैकर्स होते हैं। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक जैसे बड़े बड़े कंपनीज में और होते हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया वाला एक चीज है, उसमें बहुत तरीके का हैकिंग के चांसेस होते हैं। तो एथिकल हैकिंग का नॉट ओनली आप एज एथिकल हैकर काम कर सकते हो, एथिकल हैकिंग का जो ट्रेनर होता है उसका भी बहुत ज्यादा नीड है दुनिया में, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा नीडेड चीज है बिकॉज हर एक जगह इंटरनेट का यूज है और इंटरनेट की जो वल्नरेबिलिटी है उसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, तो हर बड़े कंपनीज राइट फ्रॉम कैप जेमिनी, वोडाफोन, एक्सेंचर, सारे कंपनीज में ताकि हैक्स ना हो इसलिए प्रॉपर एथिकल हैकर का नीड है। तो ये बहुत ही एक नीडेड जॉब है और एक बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब प्रोफाइल है इंटरनेट की दुनिया में। अब हम जानते हैं कि किस तरीके से स्किल को आप सीख सकते हैं। दोस्तों हमारे स्किलबस ट्रेनिंग्स ऑफिशियल का जो वेबसाइट है, जो www.skillbus.in टाइप करके आप जा सकते हो, या फिर आप स्किलबस ट्रेनिंग्स डायरेक्टली आप गूगल पे सर्च करो और आपको ये होम पेज मिलेगा जहां पे अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करो तो हम लोगों ने एक पूरा कोर्स बना के रखा है एथिकल हैकिंग को लेके, जहां पे आप जाके चेक डिटेल्स में क्लिक करके आप देख सकते हो कि क्या क्या हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। राइट फ्रॉम द स्क्रैच टिल द एंड हम लोगों ने सब कुछ इस कोर्स में प्रोवाइड किया है, तो आप जाके चेक करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में लिंक भी दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो सिलेबस है वहां पे हम लोग राइट फ्रॉम इंट्रोडक्शन टिल दी एंड विद अ प्रोजेक्ट वर्क हम लोगों ने फिनिश किया है। इंट्रोडक्शन में हम लोग ऑब्वियसली बताए हैं कि क्या क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज होते हैं एथिकल हैकिंग के। उसके बाद हम लोगों ने बताया कि किस तरीके से एक लैब आप सेटअप कर सकते हो, क्या बेसिक चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए एक एथिकल हैकर होने के लिए। ठीक है, लिनक्स और जो भी जावा वगैरह का जो भी बेसिक नॉलेज है वो आपको फिर देना हमारा काम है। उसके बाद मॉड्यूल 3 में हम लोग प्रोवाइड किए इंट्रोडक्शन, किस तरीके से आप नेटवर्क हैकिंग में अपना एथिकल हैकिंग कर सकते हो। ठीक है, नेटवर्क हैकिंग मतलब कोई भी डोमेन, वेबसाइट, जो भी सारी चीजें होती है उसमें किस तरीके से एथिकल हैकिंग की जाती है। फिर सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग मतलब आप समझ लो जो भी सारे नॉर्मल होते हैं जिसमें लोगों को मैनिपुलेट करके उनके कॉन्फिडेंशियल डेटा लिए जाते हैं, वो सारी चीजें होती है सोशल इंजीनियरिंग के अंदर। तो उसमें भी सारे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सारे चीज हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड किया। आप देख सकते हो कि इतना लंबा मॉड्यूल है, सारी चीज लिटरली राइट फ्रॉम स्क्रैच हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। फिर वेबसाइट हैकिंग को लेके भी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने प्रोवाइड किया है ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज हो सके एथिकल हैकिंग को लेके। और फिर एट द एंड हम लोग एक प्रोजेक्ट भी रखे हैं जिसके थ्रू आपको एक फुल कंप्लीट आइडिया हो जाएगा एथिकल हैकिंग के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस चीज में जो मेन चीज रखे हैं, देखो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सर्टिफिकेट भी देते हैं, बट सर्टिफिकेट से ज्यादा स्किल को किस तरीके से आप मास्टर कर सकते हो उस पर ज्यादा हम लोग ध्यान दिए हैं। ठीक है, और आप ये कोर्सेस जाके देख सकते हो, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने रख दिया है, लिंक जाके आप क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, सारे एथिकल हैकिंग के बारे में मैंने आपको बताया है और किस तरीके से स्किल को आप मास्टर कर सकते हैं उसके बारे में आप बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स जिनको एथिकल हैकर बनने का बहुत ज्यादा शौक है, क्योंकि ये कोर्स उनको बहुत अच्छी तरीके से फीड कर सकता है। क्योंकि दोस्तों बहुत ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पे लोग सर्टिफिकेट्स लेके जाते हैं लेकिन उनको अच्छा एथिकल हैकिंग का जॉब्स नहीं मिलता है बिकॉज दे आर नॉट प्रॉपरली स्किल्ड। हम लोग यहाँ पे उस स्किल पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किए हैं, तो जाके जल्द से जल्द आप कोर्स में देख लीजिए। एंड अगर आपको कोर्स का प्रीव्यू पसंद आया, गो एनरोल। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।